दलित हो, अगड़े हो, पिछड़े हो, कोई भी जाति हो, ये भारतीयों का देश है, किसी के बाप का मुल्क नहीं है ये। इसलिए वो लोग फिर क्यों नफरत बोने में लगे हुए इस फिल्म को देखिए, लेकर के? इसमें कोताही है, सेंसर की भी, फिल्म सेंसर की भी कोताही है, और कहीं ना कहीं से मैं कहूँगा कि हमारे देश में शांति और सौहार्द की बात करने वाले लोगों की निष्क्रियता, ठीक इस तरह इन लोगों को अमन के हालात अच्छे नहीं लगते। कैसे शब्द बोले जाएं जो नफरत पैदा हो, उन्माद पैदा हो, तनाव पैदा हो, खून बहे, लाश गिरे, मंदिर, मस्जिद, गाय, टीका, टोपी, कब्रिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, मुसलमान, यही बात ये करते रहेंगे। मौलाना मदनी का बयान आता है कि 70 साल पहले अगर कांग्रेस गलती नहीं की होती, बजरंग दल को अगर बैन कर देती, तो ऐसे हालात देश में नहीं होते, नफरत का माहौल नहीं होता देश में। उस पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कहते हैं कि अगर हमारे पूर्वज अगर गलती नहीं किए होते तो ओवैसी जैसे नेता इस देश में नहीं होते। आपके सदर पर उन्होंने हमला किया, क्या कहिएगा? देखिए, ये हमारे मदनी जी की सादालोही है, बुजुर्ग हैं हमारे, हम उनके बारे में क्या कह सकते हैं। सच्चाई तो ये है कि बीजेपी का जन्म ही हुआ है कांग्रेस की गफलतों के आशियाने से, है ना। और उसने, उसकी सरपरस्ती ही उसने की गोया। आरएसएस, बीजेपी और आरएसएस के नज़रियात, इन पर अगर ये लोग शुरू दिन से चाक चौबंद हो जाते तो ये हस यकीनन ठीक नहीं होता। लेकिन कांग्रेस ने हमें से आरएसएस के लोगों का डर दिखाकर अक़लियतों का इस्तेहसाल किया, और नतीजा हुआ कि उनको भी उसके मज़ा चिखने पड़े। और जो कुछ इसने बयान दिया है अभी मिस्टर गिरिराज सिंह ने, ये केंद्र के मंत्री के को शोभा नहीं देता। एक संविधानिक पद पर बैठा हुआ इंसान और 135 करोड़ के भारत का ग्रामीण विकास मंत्री, जिसको तो अपनी फाइलों से फुर्सत नहीं होनी चाहिए, ये अनर्गल बयान, गली कूचे के एक आम वर्कर की तरह बयान देना कहीं से शोभा नहीं देता। लेकिन उनकी मजबूरी है कि बीजेपी अपनी पॉलिसियों के जरिए से हुकूमत नहीं कर रही है। बीजेपी ने नफरत की आग में ही अपनी राजनीतिक रोटी सेकी है, और यही वजह है कि वो अमन के माहौल में, है ना, कम से कम वो जो कीड़े होते हैं, वो जो मक्खी होती है, उसको साफ सफाई अच्छा नहीं लगता। ठीक इस तरह इन लोगों को अमन के हालात अच्छे नहीं लगते। कैसे शब्द बोले जाएं जो नफरत पैदा हो, उन्माद पैदा हो, तनाव पैदा हो, खून बहे, लाश गिरे, मंदिर, मस्जिद, गाय, टीका, टोपी, कब्रिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, मुसलमान, यही बात ये करते रहेंगे। ये उन्मादी लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि हेट स्पीच करने वालों पर पाबंदी लगनी चाहिए। अगर कोई खालिस्तान की बात करे, पाकिस्तान की, फिर नए पाकिस्तान की बात करे, कश्मीर के अलग होने की बात करे, अगर वो पापी है, जालिम है, जेल में जाने के लायक है, तो जो धर्मनिरपेक्ष राज्य भारत को अगर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कहे तो यकीनन है कि वो भी गैर कानूनी है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका है। लोगों को नहीं भूलना चाहिए कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ने मिलकर लड़ा था तो अंग्रेजों को भगाया था। आपस में उन्माद फैलाने वाले समाज के शत्रु होते हैं, समाज के दोस्त कभी नहीं होते। सर, गिरिराज सिंह बाबा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जब आए थे, उनको रिसीव करने जब जाते हैं तो एयरपोर्ट पर बात करते हुए वो बयान देते हैं कि 80-20 की संख्या में सर तन से जुदा का नारा लगता है, तो अगर अगर वो लोग ज़्यादा हो जाए तो भगवान ही जाने क्या होगा। नहीं, सुनिए, सर तन से जुदा हो या कब्रिस्तान से उठाकर माइनॉरिटी की बेटियों की इज्जत लूटो, ये सारे जुमले गलत हैं। मैं इसकी कभी हिमायत नहीं कर सकता। हमारा धर्म, हमारा देश, हमारे पूर्वजों की आस्था, हमारे पूर्वजों की तालीम, तरबियत हमें सिखाती है कि अपने आस्था, अपने विचारधारा, अपने धर्म का पालन करो, दूसरों का आदर करो। धर्म के नाम पर यह देश नहीं है, न किसी की बपोती है। ये देश चाहे गोरे हों या काले हों, दलित हों, अगड़े हों, पिछड़े हों, कोई भी जाति हो, ये भारतीयों का देश है, किसी के बाप का मुल्क नहीं है ये। इसलिए इस देश में किसी को धमकाना, ये रहेगा वो नहीं रहेगा, हमारा था तुम्हारा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग इस तरह की बयानबाजी करते हैं वो गलत है। गिरिराज सिंह के इस बयान को क्या कहिएगा कि अगर हम उनके पूर्वजों ने गलती नहीं की होती तो वैसी अरे जैसे कौन नेता होते हैं यहाँ पर उनके नहीं। पूर्वज? कौन होते हैं उनके पूर्वज? उनके पूर्वजों को कोई राजा था क्या? वाह, कि उनके पूर्वजों का देश है क्या? ये देश सबके पूर्वज का है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़े, पिछड़े, दलित, गोरे, काले, सबका देश है। किसी की बपोती है क्या कि वो गलती नहीं करते, वो करते? हाँ, मैं तो ये कहता हूं कि गांधी जी के कत्ल करने वाले गॉडसे और गॉडसे के विचारधारा के लोगों पर अगर हथकड़ी लग जाती और वो जेलों में रहते तो देश में उन्माद नहीं फैलता। अच्छा, इसको कैसे देखते हैं सर? पूरे बीजेपी के जितने भी केंद्रीय मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो,
प्रधानमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री, विधायक, सांसद सभी ने एक फिल्म का प्रमोशन करने के लिए पूरे प्रचार करते हैं, हॉल बुक कर देते हैं, फिल्म दिखाने के लिए टिकट बुक कराते हैं कि चलो लोगों देखो हम फिल्म दिखाते हैं तुम्हें अपने पैसों से, वो हॉल बुक कर देते हैं। और एक फिल्म के लिए वो दिखाते हैं कि देखो मुसलमान के लड़के कैसे होते हैं, मुसलमान की लड़कियां कैसी होती है। इसको कैसे देखते हैं? जबकि उसके डायरेक्टर ने तस्लीम कर लिया है कोर्ट में कि साहब मैंने जो दर्शाया है वो गलत है, तो गलत का प्रमोशन करना ये कहीं से भी दुरुस्त नहीं है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जब उसके डायरेक्टर ने जो रिपोर्ट पेश किया है, गोया जिसको खिलवाया दिखलाया है, उसमें वो जब गलत हुआ है तो उसको पुनः बैन लगना चाहिए इस पर। पहले दिखाया गया था कि केरल से 32,000 लड़कियां गायब है, फिर उसके बाद दिखाया गया 3 लड़कियां गायब है, अब बताया जा रहा है कि वो काल्पनिक घटना है। तो फिर आखिर गिरिराज सिंह और उनके तमाम नेता और मंत्री जितने भी विधायक है बिहार के चाहे भारत के, वो लोग फिर क्यों नफरत बोने में लगे हुए इस फिल्म को लेकर के? इसमें कोताही है, सेंसर की भी, फिल्म सेंसर की भी कोताही है, और कहीं ना कहीं से मैं कहूँगा कि हमारे देश में शांति और सौहार्द की बात करने वाले लोगों की निष्क्रियता भी है कि जब काल्पनिक कोई भी ऐसी बात जिससे किसी का दिल दुखे, किसी के खिलाफ राय पैदा हो, तो ऐसे लोगों चीज़ों पर पाबंदी लगनी चाहिए। जब उसने काल्पनिक कह दिया तो एक काल्पनिक घटनाक्रम को कैसे दिखाने की जाए? तो वो सरकार के पैसे से बीजेपी तो कह रही है कि ये सही है, पूरा ढिंडोरा अरे भाई, तो उसका मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी तो हर झूठ बात को सही कह रही है। उनके कहने से क्या होगा? जिन लोगों को कॉमन सिविक दिया, कॉमन सेंस है, ईश्वर ने दिया है, उनको कहे कि उनका आदमी खुद ही, जो फिल्म का डायरेक्टर है, वो खुद ही कहता है कि साहब काल्पनिक है, तो ये कहाँ से सही हो गया? वो देख रहा है कि इसके जरिए से, और यकीनन है कि उस फिल्म के जरिए से मुसलमानों की गलत तस्वीर सामने में जा रही है, तो इस फिल्म पर तो वाक़तन रोक लगनी चाहिए थी। तो सुना AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष व विधायक अख्तरुल इमाम साहब का इनका कहना है कि गिरिराज सिंह की जो है वो ऐसे ही लगातार बोलते रहते हैं, नफरत की बोली बोलते हैं। तो साथियों, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट्स में जवाब जरूर दीजिएगा। अगर आप हमें यूट्यूब पर देखें तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देखें तो फॉलो और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। आप देख रहे हैं देश प्रेम न्यूज।